Hello student, today I am going to explain you the remaining part of morphology of flowering plants. Subaerial modification. First one, runner. These are special narrow green horizontal and prostrate branches which develop at the base of erect shoots called crown. ये जो ब्रांचेस होती ग्रीन कलर की होती, नेरो मतलब सकड़ी सी होती, हॉरिजेंटल मतलब सॉइल के पैरेलल ग्रो करती है। और कहाँ से डेवलप होती है? जो इरेक्ट शूट होता है, Subaerial modification. First one, runner. These are special narrow green horizontal and prostrate branches which develop at the base of erect shoot called crowns. ये जो होती है नेरो मतलब सकरी और ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल मतलब सॉइल के पैरेलल ग्रो करने वाली ब्रांचेस है, जिसका डेवलपमेंट जो इरेक्ट शूट होता है वहां से होता है और इन ब्रांचेस को क्राउन कहते हैं. एग्जाम्पल लॉन ग्रासेस ऑक्जेलिस. You can see in this diagram the development of runner in lawn grass. फर्स्ट जो डायग्राम है लॉन ग्रास का होता है. यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन नोड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नोड वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन नोड वाला पोर्शन. जो नोड वाला पोर्शन नीचे की तरफ रूट का ओरिजिनेशन होता है, तो हर जो नोड वाला पोर्शन है या रूट का ओरिजिनेशन होगा और नीचे जो है सॉइल होगी. अब जो एक नोड है दूसरे नोड के बीच में हॉरिजॉन्टल ब्रांच ग्रो करेगी जो ग्रीन कलर की होगी, जो नेरो होती है. तो ये जो ग्रीन कलर की नेरो जो ब्रांच है इसको रनर कहेंगे. तो इस तरह से जब आप लॉन ग्रास को या दूब या दुर्वा को जब आप खींचते हैं तो पूरे की तरह से एक आपको ब्रांच की तरह से आपके हाथ में आ जाती है. तो दो नोड के बीच का जो नेरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको रनर कहते हैं. अब जो नोड के ऊपर वाले पोर्शन में जो ब्रांचेस निकलती है इनको क्राउन्स कहते हैं. स्टोलोन. इट इज अ स्लेंडर मोर थिकर टू रनर. ये स्लेंडर होता है और रनर की तुलना में मोटा होता है और ये भी सॉइल के हॉरिजेंटली ग्रो करेगा जिसके अंदर नोड और इंटर नोड्स होती है. एग्जाम्पल जास्मिन, स्ट्रॉबेरी एंड मार्शिलिया. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ स्टोलोन. स्टोलोन जो होता है रनर की तुलना में थीकर होता है और बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है. इसमें भी जो नोड वाला पोर्शन है नीचे की तरफ रूट का अरेंजमेंट होता है, तो दो नोड के बीच का जो कनेक्शन होता है जो कि थीकर होता है रनर की तुलना में, उसको स्टोलोन कहते हैं. ऑफसेट्स और कंडेंस्ड रनर. स्टेम्स आर शॉर्ट मोर और लेस थिकेड. इनका जो स्टेम होता है वो छोटा होता है, ज़्यादा या कम मोटा होता है, जो कि लीफ का जो एक्साइल पोर्शन होता है वहाँ से हॉरिजेंटल ब्रांच के रूप में अराइज होता है. स्टेम आफ्टर इलांगेशन गिव राइज टू टफ्ट ऑफ लीव्स. स्टेम जब इलांगेट हो जाता है तो इसमें ऊपर की तरफ से पत्तियों का एक गुच्छा बन जाता है, जैसे फुल लाइक स्ट्रक्चर लगता है. एग्जाम्पल जलकुंभी. You can see in this diagram offset in हाइड्रोफाइट्स प्लांट. हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स वो होंगे जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. पहला जो एग्जांपल है जलकुंभी का. अब जैसे ये नोड वाला पोर्शन है और ये नोड वाला पोर्शन है, इसके बीच में जो थिकर पॉइंट होता है इस थिकर पॉइंट को ऑफसेट कहते हैं. अब नोड वाले पोर्शन नीचे की तरफ का रूट का डेवलपमेंट होगा, लेकिन नोड वाले ऊपर वाले पोर्शन में बहुत सारा एक टफ्ट लाइक लीव्स का जो टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पत्तियों का जो गुच्छा होता है वो निकलता है ऊपर की तरफ ग्रो करता है. जैसे ऊपर की तरफ कैसा लगेगा? फ्लावर्स की तरफ लगेगा. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको ऑफसेट्स कहते हैं. ये जो ऑफसेट्स होते हैं किसी एक्वेटिक प्लांट के अंदर थिकर होगा और किसी एक्वेटिक प्लांट के अंदर ये नेरो होगा. नेक्स्ट वन सकर्स. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि नोड वाले पोर्शन से कुछ हॉरिजेंटल ब्रांच ग्रो करेगी जो सॉइल के कुछ समय तक तो हॉरिजेंटल ग्रो करेगी, लेकिन कुछ समय के बाद ये सॉइल के ऊपर की तरफ ग्रो करने लगी. तो ये जो पोर्शन सॉइल के हॉरिजेंटल ग्रो करता है तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? सकर्स कहलाएगा. एग्जाम्पल है मिंट और क्राइसेंथेमम. एरियल मॉडिफिकेशन और मेटामार्फोस स्टेम. स्टेम जो कि एयर में रहता है उसको एरियल स्टेम कहते हैं. अब उसमें एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है वो देखेंगे. फर्स्ट वन स्टेम टेंड्रिल. ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑफ लीव्स. जो दोनों साइड्स में बड होती है उसको ऑक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं. उसकी जो लीव्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फिलामेंटस स्ट्रक्चर में जिसको टेंड्रिल कहते हैं. ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है वीक स्टेम को ऊपर की तरफ क्लाइंब करने में हेल्प करता है, क्योंकि दूसरे प्लांट की हेल्प से
अपने प्लांट को ऊपर की तरफ क्लाइंब करवाता है और इसका जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है होस्ट प्लांट से पूरी तरह से लिपट जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेम टेंड्रिल्स। अब देखेंगे कि टेंड्रिल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, प्लांट के किस पार्ट से होता है। एक्सिलरी, अगर टेंड्रिल का डेवलपमेंट एक्सिलरी पार्ट से मतलब साइड वाले पोर्शन से हो रहा है तो उसको एक्सिलरी टेंड्रिल्स कहेंगे और ये पाया जाता है पैसिफ्लोरा में। एक्सा एक्सिलरी, अगर एक्सिलरी के भी राइट साइड से अगर टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है तो उसको एक्सिलरी टेंड्रिल कहेंगे। एग्जांपल कुकुरबिटा। लीफ ओपोस्ट, अगर टेंड्रिल का फॉर्मेशन लीफ के अपोजिट साइड से हो रहा है तो उसको लीफ अपोस्ट टेंड्रिल कहेंगे, जैसे ग्रेप वाइन। इसके बाद फ्लोरल बड टेंड्रिल्स, ऐसी बर्ड जिसमें फ्लावर का डेवलपमेंट होता है वहां से अगर टेंड्रिल का डेवलपमेंट होता है तो उसको फ्लोरल बड टेंड्रिल्स कहेंगे। एग्जाम्पल है एंटीगोनोन और कार्डियोस्पर्मम। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ टेंड्रिल। पहले डायग्राम में आप देखेंगे कि टेंड्रिल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे ये मेन ब्रांच है और ये साइड ब्रांच है, तो इसका जो बीच वाला पोर्शन है एक्सिलरी है। अगर इसे यहाँ से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो उसको एक्सिलरी टेंड्रिल कहेंगे। सेकेंड जो है आपका बी वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर जो होता है लीफ वाला पोर्शन एक्सा एक्सिलरी। एक्स्ट्रा एक्सिलरी में क्या होता है कि एक्सिलरी जो होता है उसके साइड राइट से क्या होता है टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। थर्ड वन जो होता है लीफ ओपोस्ट, ये जो लीफ वाला पोर्शन है इसके जस्ट सामने से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे तो उसको लीफ ओपोस्ट कहेंगे। और फोर्थ वन जो आता है फ्लोरल जो बर्ड होता है वहां से टेंड्रिल का फॉर्मेशन, जो फ्लोरल बर्ड्स होती है। अब जो फ्लोरल बर्ड्स है उसमें ऊपर की तरफ क्या निकलने लगेंगे, टेंड्रिल्स निकलेंगे, जिसको क्या कहेंगे फ्लोरल बर्ड्स टेंड्रिल्स। स्टेम थॉर्न, ऑक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है साइड वाली बर्ड होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। एग्जांपल डुरांटा एंड सिट्रस। नेक्स्ट वन फाइलोक्लेट, स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लैट थिक जूसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में और ये पाया जाता है ओपुंशिया में। इसी तरह से केजुराइना के अंदर जो होता है स्टेम कन्वर्ट हो जाता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। जाइगोकेक्टस के अंदर ये रिबन लाइक हो जाता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर को फाइलोक्लेट कहते हैं। अब फाइलोक्लेट जो होता है ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपने फूड को फॉर्म करता है। साथ ही ये रिड्यूस करता है वाटर के लॉस को थ्रू द ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ये डेजर्ट में ऐसे एरिया में पाए जाते हैं वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ वाटर को स्टोर करना पड़ता है और वहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, उससे वाटर का लॉस होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा अपने अंदर के जो वाटर के लॉस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ थॉर्न फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ये जो एक्सिलरी पोर्शन है साइड वाला, यहाँ से थॉर्न का डेवलपमेंट हुआ है। ये जो एक्सिलरी बर्ड यहाँ से थॉर्न का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो एक्सिलरी पोर्शन, ये कि मेन ब्रांच है और साइड ब्रांच है, यहाँ से क्या हो रहा है थॉर्न या कांटे का डेवलपमेंट हो रहा है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ फाइलोक्लेट। फर्स्ट वन जो डायग्राम होता है ये ओपुंशिया कैक्टस के अंदर होता है। इसका जो स्टेम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है, थिकर हो जाता है। तो ये जो फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, फाइलोक्लेट कहेंगे। अब जो फाइलोक्लेट होता है ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जिसके कारण ये पार्टिसिपेट करेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में और अपने अंदर क्या करेगा, फूड को फॉर्म करेगा। साथ ही फूड को फॉर्म करेगा और वाटर को क्या करेगा, इट स्टोर कर लेगा। और ये प्लांट ऐसी जगह पे पाए जाते हैं ऐसी जहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी होती है और वाटर की डेफिशिएंसी होने के कारण इनको वाटर को स्टोर करना होता है। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिकर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये वाटर को स्टोर कर लेता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें वाटर लॉस होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस होता है लेकिन ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है इस फाइलोक्लेट के अंदर। इसके बाद ये देखेंगे केजुराइना तथा जाइगोकेक्टस के अंदर फाइलोक्लेट का डेवलपमेंट। क्लेडोड, दीज आर ग्रीन स्टेम ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का होता है, उसमें ब्रांचेस की जो डेवलपमेंट होता है, इसकी ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। और ये ग्रीन का कलर का होने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल एस्पेरेगस और रस्कस। You can see in this diagram the development of cladoid in asparagus and ruscus. एस्पेरेगस के अंदर जो क्लेडोड होता है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, मतलब सुई नुमा कांटोनुमा होता है। जबकि रस्कस के अंदर जो क्लेडोड होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप्ड होता है।
और इन ब्रांचेस की जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो लिमिटेड होती है।